वीडियो शुरू करने से पहले मैं जानता हूं कि वेल ऑफ वीकनेस पर वीडियो काफी टाइम बाद आई है और इसका रीजन साफ है कि इसका चैप्टर 3-4 महीने बाद आया है। और एक और चीज जो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों से कहा था कि इसके 4-6 चैप्टर्स आए हुए हैं लेकिन उनकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है मतलब बोले तो एक तो ट्रांसलेशन उर्दू की है और दूसरी वाली कोई फ्रांस की भाषा है। तो इनमें से मुझे एक लैंग्वेज को पिक करके हर एक फोटो का स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट पर उसको ट्रांसलेट करके अच्छे से स्टोरी को समझना पड़ रहा था। तो इसलिए ना केवल मुझे वीडियो लाने में टाइम लग गया और बहुत सारी ऐसी मानवास थी जो मेरे को कवर करनी थी। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या पता वेल ऑफ वीकनेस का पार्ट आ भी चुका होगा, आप जाके देख लेना। मैं उसका लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 52 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ग्यो को, जो कि लूना को पकड़ लेता है और फिर उसकी नजर जाती है सेरिना की तरफ। और एक बार ग्यो के सिर्फ देखने से ही सेरिना डर के मारे हिल जाती है और फिर ग्यो उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक खास डिवाइस है, वो मुझे वापस दो। इससे पहले ग्यो सेरिना को भी पकड़ता तभी लूना सेरिना को टेलीपोर्ट कर उसको लाइब्रेरी में भेज देती है और ग्यो सेरिना को पकड़ नहीं पाता और उसके हाथ से सेरिना छूट जाती है। फिर वो लूना को जमीन पर पटक कर उससे कहता है मुझे सेरिना को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से मैं तुम्हारे इतने करीब आ पाया कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे इंसान बना दिया। मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि तुम दोनों इनकारनेशन डिफरेंट स्पीसीज की हो पर तब भी तुम्हारी ऑरा सेम क्यों है। फिर अचानक से मैंने तुम्हारी एक चीज नोटिस करी कि तुम अपनी इनकारनेशन पावर को सेरिना के अंदर ट्रांसफर करती हो और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि सेरिना एक ऐसी लड़की है जिसको तुम लैबरनिथ का ध्यान रखवाना चाहती हो और तुमने इसलिए उसको अपनी पावर ट्रांसफर करी। जमीन पर गिरी लूना ग्यो को बताती है कि तुम सच में इमोशंस के बारे में कुछ नहीं जानते। दो लोग जो आपस में ऐसे रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों आपस में लव करते हैं। ये सुनकर ग्यो लूना को कोई जवाब नहीं देता और हॉली लाइट से उसको वहीं पर जला देता है। फिर इसके बाद सेरिना बताती है अपने एग्जिस्टेंस को समझने के अलावा ग्यो के पास और कोई चारा नहीं बचा। बिना ये जाने क्यों उसने बस ये ठान लिया कि वो इंसानियत को खत्म कर देगा और यहीं से वो इंकारनेशन ऑफ मैकिनरी से बना इंकारनेशन ऑफ विंग्स ग्यो और यहीं से सेरिना द इंकारनेशन ऑफ विंग्स की सारी स्टोरी बता देती है। ये सुनने के बाद अनांता कहता है तो तुम ग्यो से अपने मास्टर को मारने का बदला लेना चाहती हो और ये काम तुम एक स्पाई बनकर कर रही हो, है ना? बट तुम्हारी रियलिटी यही है कि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जिसकी तुम मास्टर हो और थोड़े से इनसिफिशिएंट रैबिट्स और तुम्हारे कुछ सबॉर्डिनेट। तो देखा जाए तुम किसी ऐसे बंदे का इंतजार कर रही थी जिसकी सिचुएशन तुम्हारी तरह ही हो और तुम उसको मैन्युपुलेट कर तैयार करना चाहती हो अपना रिवेंज लेने के लिए। लेकिन सुनो मेरी बात, तुम तब तक रिवेंज नहीं ले सकती जब तक तुम अपनी लाइफ को रिस्क में न डाल दो। ये सुनकर सेरिना कहती है तुमने सही कहा, मैं एक कमजोर और बेकार सी रैबिट हूँ जो कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से डरती है। लेकिन उस दिन जब मैंने लूना को खोया था तो मैंने अपने दिन काफी डिप्रेशन के साथ बिताए थे और फिर वो मेरी सारी डिप्रेशन और सैडनेस गुस्से में बदल गई। मैं बदला तो लेना चाहती थी लेकिन मैं बदला नहीं ले सकती क्योंकि लूना ने मुझे कुछ पावर्स दी थी जिनका मैं इस्तेमाल कर बस लैबरनेथ का ध्यान रखना चाहती थी। पर तब भी मैंने अपनी जलती हुई रिवेंज का इस्तेमाल किया अपनी ताकत और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ लूना के हाथों छोड़े गए उन सभी डिवाइसेस को इकट्ठा किया जो कि रिवेंज में मदद कर सकते हैं। वहाँ पर खड़ी रैपिड पॉ अपने मन में सोचने लगती है कि यह बात सच है कि उस समय सेरिना काफी ज्यादा कमजोर और लाचार थी क्योंकि उस समय उसने मुझसे तक भी मदद ली थी जब मैं उसकी एज की थी। उसने कहा था क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ बनोगी। उसके बाद सेरिना पॉ से कहती है कि तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसको लेकर आओ और पॉ उस डिवाइस को अनांता को दिखाती है और अनांता पूछता भी है आखिर ये क्या है। सेरिना बताती है कि ये एक स्पेयर है जो कि मैजिकल इंजीनियरिंग से बनाया गया है और इसकी एबिलिटी ये है कि ये सभी एबिलिटी को सील कर देता है। और इसके अलावा जो विंग्स ऑफ इंकारनेशन की पावर सोर्स है वो इन 6 मैजिकल इंजीनियरिंग स्पेयर से आती है। अगर हम इस स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं तो हम विंग्स ऑफ इंकारनेशन की सभी एबिलिटीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ अनांता वो तुम्हारे अंदर की इविल डाइटी की पावर को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है अगर तुम चाहो तो। रूपा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब अगर अनांता चाहे तो वो वापस नॉर्मल इंसान बन सकता है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लैबरनेथ की लाइब्रेरी को जहाँ पर अनांता कहीं जा रहा होता है और रूपा उसका पीछा करी होती है। अनांता रुक कर उससे पूछता भी है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। जब रूपा अनांता को कुछ नहीं कह पाती तो अनांता उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि उस बेवकूफ रैबिट ने तुमसे कहा था कि तुम्हारे कॉमरेड्स आज दिन तक आ ही जाएंगे और जब तक वो लोग आ रहे हैं तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो।
फिर रूपा अनान्ता से पूछती है कि तुम अपना रिवेंज लेने के बाद क्या करोगे। अनान्ता कहता है अपना रिवेंज लेने के बाद क्या करूंगा, इसके बारे में तो मैंने अब तक सोचा नहीं, क्योंकि ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था। पर शायद से मैं अपनी सिस्टर की ग्रेव को देखने के लिए जाऊंगा और उसके बाद अपने उस वादे को पूरा करूंगा जो मैंने किया है, और शायद यही छोटी सी विशेष होगी जो मैं अपने रिवेंज के बाद करना पसंद करूंगा। तभी रूपा अनान्ता के कंधे पे हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद सबसे पहले इन्हें ही करता। जैसे कि रैबिट फूड ने तुम्हें बताया, तुम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वापस से अपनी एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हो फ्यूचर में। ये सुनकर अनान्ता उससे कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। तभी रूपा चिल्लाते हुए अनान्ता से कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम आखिर अपने कॉमरेड से ऐसे बात क्यों कर सकते हो जिसने तुम्हें सपोर्ट किया। अगर सच में तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते, ताकि हम दोनों उसको साथ में सॉल्व कर सकें। कॉमरेड्स होते ही इसलिए हैं, सभी प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करने के लिए, लेकिन तुम तो ऐसे नकचड़े बनकर रहते हो। और याद रखना अनान्ता, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे कॉमरेड हो और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। रूपा की बात सुनकर अनान्ता रूपा की तरफ घूरने लगता है और रूपा अनान्ता की तरफ देखते हुए उसको बताती है, जब मैं लगार्ता से मिली थी तो उसने मुझे बताया था कि पहले मैं एक डिवाइन क्रिएचर थी जो कि गियो के हाथों पाला जा रहा है। कुछ रीजन की वजह से मेरे पास मेरी पास्ट की कोई भी मेमोरी नहीं है, शायद से ये गियो की वजह से ही हुआ है। लेकिन लगार्था ने मुझे बताया था कि गियो ने मुझे ट्रैप करके रखा था। फिर रूपा अपनी पास्ट मेमोरी जो कि लगार्था ने उसको बताई थी वो स्टोरी वो अनान्ता को बताने लगती है। जिस जगह पर रूपा रहती थी वो एक गहरी गुफा थी जिसकी सीलिंग को भी टच करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो उस गुफा के अंदर अकेली नहीं थी, उसके साथ में कई सारे डिवाइन क्रिएचर्स थे जो कि साथ ही में पाले जा रहे थे। और एक दिन उस गुफा को तोड़कर कोई आया और वो और कोई नहीं, विंग्स ऑफ इनकारनेशन और उसके साथ में बियॉन थे। वो हर महीने आते थे एक ताकतवर डिवाइन बीस्ट को पकड़ने के लिए और वो उन सभी डिवाइन बीस्ट में लड़ाई कराते, और जो भी डिवाइन बीस्ट सबसे ताकतवर होता वो उसको अपने साथ ले जाते। तो इसलिए रूपा ने अपनी जान को बचाने के लिए वहां पर मौजूद सभी डिवाइन बीस्ट से लड़ाई करी अपनी जान को बचाने के लिए। और गियो का हर महीने आने का पर्पस बस यही था कि वो सबसे ताकतवर डिवाइन बीस्ट को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करे और उसको एक ब्रूटल कॉम्बैट में शामिल करे। लेकिन वहां पर मौजूद रूपा एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती थी, वो तो बस लड़ाई कर रही थी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। बस रूपा वहां पर एक छोटी सी चीज चाहती थी, वो है एक सॉलिटरी बीस्ट बनना। और शायद से गॉड ने रूपा की बात सुन ली थी और वहां पर गॉड आकर रूपा को वो दे देता है जो उसको चाहिए। कुछ महीने बाद लगार्था उस गुफा को ढूंढ लेती है और अपने सबसे ताकतवर कॉमरेड्स को अपने साथ ले जाती है उस गुफा में। जब लगार्था उस गुफा के अंदर जाती है तो उसके सामने कई सारे डिवाइन बीस्ट मरे हुए थे, पर अचानक से लगार्था वहां पर जिंदा मौजूद एक डिवाइन बीस्ट को देखती है जो कि गहरे अंधेरे में छिपकर उन पर घुर्रा रहा होता है। फिर वो अंधेरे से बाहर निकल कर आता है तो हम देखते हैं वो होती है रूपा जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में है। और ये देखकर हमें पता चलता है कि गॉड ने रूपा को इनकारनेशन बना दिया है। रूपा को देखकर लगार्था के सभी सोल्जर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब लगार्था की नजर रूपा पर जाती है तो वो पहचान जाती है कि रूपा एक इनकारनेशन है। वो अपने सभी सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए बोलकर रूपा के पास जाने लगती है और उसके पास जाकर अपनी स्वॉर्ड को फेंक देती है। फिर लगार्था अपनी डिवाइन आई से देखती है कि रूपा असल में डरी हुई है, वो उन पर जानबूझकर हमला नहीं कर रही। रूपा से बात करने के लिए लगार्था चिल्लाते हुए कहती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हें यहाँ पर चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। पर तभी अचानक से रूपा लगार्था की तरफ बढ़कर उसको अपने बड़े पंजों के नीचे दबा देती है और उस पर घुर्राने लगती है। रूपा को देखकर लगार्था के सभी सोल्जर्स उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन लगार्था उन सभी को वहीं पे रुकने के लिए कहती है और एक बार फिर चिल्लाकर रूपा को कहती है कि मैं लगार्था इनहर्जर हूँ, वल्केरिया की क्वीन। मैं यहाँ पर तुम्हें आजाद करने के लिए आई हूँ उस विंग्स ऑफ इनकारनेशन से जिसने तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करके रखा था। एंग्री डिवाइन बीस्ट, अगर तुम्हारा भी दुश्मन विंग्स ऑफ इनकारनेशन है जिसने तुम्हें इस केव में फंसा के रखा, तो तुम हमारे साथ मिलकर उससे लड़ाई करो और मैं तुम्हारा वेलकम करूंगी अपने कॉमरेड के तौर पर। शायद से लगार्था की ये सारी बातें रूपा के कानों में पहुंच जाती है और जब लास्ट में लगार्था उससे कहती है फ्रेंड मुझे अपना नाम बताओ, तो रूपा वहीं पर वापस अपने इनकारनेशन फॉर्म में आ जाती है। और अब प्रेजेंट में रूपा अनान्ता को अपनी पास्ट स्टोरी बताने के बाद उससे कहती है पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह थी, मैं किसी की बिना फिक्र करे हमेशा अकेले लड़ाई करने के लिए जाती थी,
लेकिन जिस वक्त किसी ऐसे शख्स ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया जो कि वाकई में मेरी परवाह करता है, तो मैंने अपने आप को बदलने का सोचा। तो इसलिए अनान्था, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अकेले सफर मत करो। जो भी चीज है हम उसको साथ में मिलकर ठीक करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉमरेड्स हैं। और इसके अलावा मैं ये तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा कमजोर लगते हो। मतलब कि अचानक से ये क्या कह दिया रूपा ने। खैर, अनान्ता रूपा की ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, ऐसे अकेले और लड़ाई ना करना, शायद से रूपा सही कह रही है। और वैसे भी मैं इसकी बात को इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं और अपनों को नहीं खोना चाहता। मैं उस दिन जैसे दर्द को एक बार फिर से महसूस नहीं करना चाहता जब मैंने अपनी बहन को खोया था, इसलिए क्योंकि मैं कमजोर था। पर शायद से एक चीज है जो कि मुझे रूपा से कह देनी चाहिए। रूपा की ये सारी बातों को मानकर मैं अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। फिर इसके बाद अनान्ता थोड़ा सा शांत होकर रूपा का नाम लेता है और ये सुनकर रूपा भी हैरान हो जाती है, क्या अभी अनान्ता ने मेरा नाम लिया। फिर अनान्ता रूपा के सर पर हाथ रखकर उसको थैंक्स कहता है। तो इसी के साथ चैप्टर 53 का भी एंड हो जाता है और इसके अगले पार्ट की वीडियो का लिंक आपके सामने आ रहा होगा, आप इधर से क्लिक कर लीजिए, टाइम लैप्स में आपको दिख जाएगा। और अगर आपके सामने अभी भी कोई वीडियो नहीं आ रही तो मुझे 3-4 दिन का वक्त दे दो, बस रिकॉर्डिंग चल रही है, आ जाएगा वीडियो। अभी के लिए बाय।